आज का हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसमें हमने देखा था कि भारत में कितनी स्पीसीज़ पाई जाती हैं, कौन कौन जीवों की, और फिर हमने देखा था कि पूरे वर्ल्ड में जीवों की कितनी स्पीसीज़ पाए जाते हैं। आज हम देखेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का ह्रास। तो हमारे पृथ्वी पर बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है तो वो हम देखते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की जैव संपदा का तीव्र गति से लॉस हो रहा है, ठीक है। यानी कि जैव संपदा या जैव विविधता या जीवों का तेजी से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसके लिए मनुष्य की क्रियाकलाप ही जिम्मेवार है। जो भी जैव संपदा का लॉस हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है, तो उसके लिए हम मनुष्य ही जिम्मेवार हैं। देखिए, IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार पिछले 500 वर्षों में लगभग 784 स्पीसीज विलुप्त हो चुकी हैं। रेड लिस्ट क्या है? तो रेड लिस्ट ऐसा लिस्ट है जिसमें विलुप्त हो रहे या विलुप्त हो गए जीवों को रखा गया है। तो उस लिस्ट के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 500 में 784, देखिए जितने वर्ष नहीं हैं उतनी स्पीसीज विलुप्त हो चुकी हैं। यहाँ जीवों की बात नहीं की जा रही है, जीवों की स्पीसीज की बात की जा रही है। तो 500 वर्षों में 784, ठीक है, जिनमें से 87 पादप प्रजातियां हैं, 338 वर्टिब्रेट्स हैं और 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। देखिए, एक अनुमान के अनुसार उष्णकटिबंधीय वनों से प्रति वर्ष 14,000 से 40,000 स्पीसीज विलुप्त हो रही हैं। 14,000 से 40,000 स्पीसीज विलुप्त हो रही हैं प्रति वर्ष। और कहाँ से? तो उष्णकटिबंधीय वनों से। ये सोचने वाली बात है कि एक वर्ष में इतनी ज़्यादा स्पीसीज विलुप्त हो रही हैं, तो आने वाले समय में कितने स्पीसीज विलुप्त हो जाएंगी उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद नेशनल रिसर्च काउंसिल संयुक्त राज्य US के एक सर्वेक्षण के अनुसार 21,000 तक विश्व की आधी स्पीसीज विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। अगर इसी तरह स्पीसीज विलुप्त होती रही तो 21,000 तक विश्व की आधी स्पीसीज विलुप्त हो जाएंगी, और ये सब होगा सिर्फ ह्यूमन के कारण। देखिए, पिछले 20 वर्षों में अगर देखा जाए तो पिछले 20 वर्षों में 27 प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और 15,500 से अधिक विश्व स्पीसीज विलुप्त होने के कगार पे हैं, जिनमें से 23% स्तनधारी हैं, 32% उभयचर हैं, 12% पंछी हैं और 31% आवृतबीजी हैं। ये है लॉसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर देखा जाए तो बहुत सारी स्पीसीज लॉस हुई हैं, जिनमें से कुछ मुख्य स्पीसीज हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। विगत दशकों यानी पिछले दशकों में जो प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं उनमें से मुख्य हैं डोडो। मॉरिशस के एक प्रजाति है डोडो, वो विलुप्त हो चुकी है। स्टीलर्स सी काऊ, ये भी विलुप्त हो चुकी है, जो रूस में पाए जाते थे। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में एक प्रजाति पाई जाती थी थाईलैसिन, ठीक है। उसके अलावा शेर की 3 प्रजातियां बाली, जावन और कैप्सियन, ये भी विलुप्त हो चुकी हैं, जो कहाँ पाई जाती थी? तो अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती थी। तो ये कुछ मुख्य प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। इनमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जीवों के साथ साथ अगर हम देखें तो पौधों की लगभग 25,000 स्पीसीज को भी लुप्त होने वाली स्पीसीज की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, जिनमें ये विश्व की हैं। और उनमें से भारतवर्ष में केवल इंडिया में
132 जातियां लुप्त हो सकती हैं सिर्फ इंडिया में। ठीक है, अब देखिए इस तरह से पौधों के संरक्षण की दृष्टि से, इनको बचाने की दृष्टि से इनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। और वो कौन कौन है? तो इनमें पहली श्रेणी है संकटग्रस्त स्पीसीज, जिसको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इनमें किन जीवों को रखा गया है? तो इसके अंतर्गत या इस श्रेणी में उन जातियों को रखा गया है जिनके विलुप्त होने का भय बना हुआ है और जिनका बचना कठिन है। देखिए, ये स्पीसीज इसलिए संकटग्रस्त हो जाती हैं कि उनके प्राकृतिक आवास के निकायों से बदल जाते हैं या विलुप्त होने वाले कारक के पहले जैसे सक्रिय रहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गई संकटग्रस्त स्पीसीज। सेकेंड है सुभेद्य यानी कि वल्नरेबल। तो देखिए इसमें कौन से जातियां हैं, कौन से जीवों की जातियां हैं? तो देखिए इस श्रेणी में उन पौधों को रखा गया है जिनका निकट भविष्य में संकटग्रस्त स्पीसीज की श्रेणी में आने का भय बना रहता है। ठीक है, यानी कि वैसे स्पीसीज या वैसे पौधे जो आने वाले समय में संकटग्रस्त स्पीसीज बन जाएंगे। ठीक है, तो वे होंगे वल्नरेबल। थर्ड है दुर्लभ यानी कि रेयर। तो इसमें या इस श्रेणी में वे स्पीसीज रखी गई हैं जिनकी संख्या अत्यंत कम हो गई है। ठीक है, तो उन्हें वो हो गई दुर्लभ, जो दुर्लभ ही मिले। फोर्थ और लास्ट है आपत्तिग्रस्त स्पीसीज या थ्रेटेंड। तो देखिए इसमें कौन आ जाएंगी? तो इसमें संकटग्रस्त और सुभेद्य दोनों श्रेणी में रखे गए पौधों को आपत्तिग्रस्त स्पीसीज कहा जाता है। पहले तो हमने देखा कि संकटग्रस्त कौन है और सुभेद्य कौन है। दोनों को एक साथ अगर कहें तो वो हो जाएंगे आपत्तिग्रस्त। और एक और है दुर्लभ, यानी कि इनकी संख्या अत्यंत कम हो गई है, तो वे किस में है? तो वे रेयर स्पीसीज में है। ठीक है, तो ये थे 4 श्रेणी। आगे हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के क्या क्या कारण हैं।